Hello students, a very good evening to all of you guys. I myself Engineer Avinash Mishra, your favorite Avin sir. In the last class we discussed the inverse trigonometry function of lecture 1. We have already completed the lecture 1 part, clear? So today we are going to discuss lecture 2. Hope you all have gone through the lecture 1. लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे पूरा डिटेल्स में मैं आप लोग को बताया था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है और उसमें मैं आप लोग को एक चीज़ एक्सप्लेन कर चुका था दैट इज़ योर प्रिंसिपल वैल्यू विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है उसमें से 100% आपका बोर्ड में एक क्वेश्चन आने वाला है। 100% एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, वो बोर्ड CBSE हो या CGC में हो, क्लियर? तो इसी कारण इसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो लास्ट क्लास में मैं आप लोग को डिटेल्स में बता दिया था क्या क्या हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू है। सब प्रिंसिपल वैल्यू मतलब जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ और थोड़ा जैसे कि साइन इनवर्स एक्स था, तो साइन इनवर्स एक्स का हम लोग जो लिए थे उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू जो डोमेन और रेंज हम लोग लिए थे, तो ये साइड से डोमेन ये आपका है रेंज, तो रेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। रेंज को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। तो बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन करके निकाला था लेकिन एक ही को प्रिंसिपल वैल्यू बोलते थे। प्रिंसिपल वैल्यू क्या था, जो नियरर टू क्या था, नियरर टू ओरिजिन होता था, वो इसी को हम लोग बोलते थे प्रिंसिपल वैल्यू। इज इट क्लियर? तो उसी कारण अगर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स देखेंगे तो साइन इनवर्स का जो डोमेन था वो था आपका क्या, -1 to 1। इज इट क्लियर? और आपका जो रेंज था वो था आपका -π/2 to π/2। तो अभी जब भी आपको कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का पूछेगा, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का, हमेशा वो प्रिंसिपल वैल्यू ही हम लोग निकालते हैं और वो वैल्यू हमेशा -π/2 से π/2 के अंदर में लाई करना मैंडेटोरी है। उसी हिसाब से अगर हम लोग निकालेंगे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन क्या था, वही सेम था और रेंज आपका जो था वो था आपका 0 से π। इज इट क्लियर? और बोथ आर क्लोज्ड। ये चीज़ को आप याद रख लीजिए कि ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टेन इनवर्स क्या है, टेन इनवर्स एक्स का आपका डोमेन था आर और रेंज जो था आपका, मैं बोला था साइन इनवर्स एक्स को बिलोंग्स करता है और -π/2 ओपन हो जाता था, -π/2 π/2 ओपन। इसी हिसाब से आपको याद रखना है, वेरी इजी टू रिमेंबर, कुछ नहीं है। देखिए वेरी रिलेटेड, टैन इज रिलेटेड टू साइन, क्लियर? देखिए आप, क्लियर? ये तो सिर्फ आर ही होगा। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे क्लोज है यहाँ पे क्लोज नहीं है, वेरी इजी टू रिमेंबर। तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का भी क्या होगा, वही यहाँ पे आर होने वाला है और ये किसको रिलेट करेगा, आपका कॉस इनवर्स एक्स को रिलेट करेगा, कॉट। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 to π क्या है, क्लोज है, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 to π ओपन हो जाएगा और कुछ नहीं है। वेरी इजी टू रिमेंबर, आप इजिली इसको याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, कोसेक मतलब वो साइन को बिलोंग्स करता है, किसको, साइन को। इज इट क्लियर? तो साइन के हिसाब से देखो, साइन कॉस सबका बाप है, साइन कॉस से ही सब हम लोग इजीली याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे तो साइन का डोमेन क्या है, -1 to 1 है। तो इसका मतलब ये वाला कोसेक में नहीं रहेगा, इसका मतलब वो हो जाएगा -∞ से -1। इज इट? यूनियन 1 to इन्फानाइट, यूनियन 1 to इन्फानाइट। तो इसके इजीली हम लोग ने बात, तो कोसेक मतलब इसको करते हैं लेकिन एक पॉइंट में सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए इजीली यहाँ पे बीच में एक जीरो है तो जीरो में सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब -π/2 वो क्लोज रहेगा, कॉमा 0 वुड बी ओपन, यूनियन फिर क्या होगा 0 ओपन से π/2, ऐसा वो मेजर करके जाएगा। इज इट क्लियर? दिस इज वेरी इजी। मतलब कोसेक इनवर्स एक्स का जब भी हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे उसका आंसर हमेशा उसी में ही आने वाला है, जो इतना बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी है, क्लियर? उस हिसाब से अगर हम लोग सेक इनवर्स एक्स को निकालने के लिए चलेंगे, सेक इनवर्स एक्स क्या होता है ना, डिटेल्स में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स का एक्स का भी डोमेन इज इक्विवेलेंट टू कोसेक इनवर्स एक्स, तो इजीली हम लोग रख सकते हैं। और सेक क्या करता है ना, आपका कॉस इनवर्स एक्स को रिलेट करता है, इसका मतलब 0 to π, 0 to π में बीच में कौन प्रॉब्लम करता है, दैट इज π/2, तो वो π/2 में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब 0, π/2, 0 इज क्लोज, π/2 ओपन, यूनियन फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे π/2 ओपन, कॉमा यहाँ पे पाई आपका क्लोज हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो दिस इज द मेन केस, तो इजीली आपका ये सब चीज़ हो सकता है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग क्या करेंगे ना, प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे। तो प्रॉब्लम करने से पहले कैसे क्या करेंगे उस चीज़ को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम करेंगे तो सिंपली देखिए यहाँ पे इनपुट, मतलब देखिए यहाँ पे क्या रहता है, कुछ भी फंक्शन रहे, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन, सपोज मैंने साइन इनवर्स को कंसिडर किया, साइन इनवर्स, यहाँ पे इनपुट क्या रहेगा,
और आउटपुट क्या आने वाला है, दिस इज द केसेस। समझ में आ रहा है कि ना। तो ये जो मेरा इनपुट, आप ये ट्रिक को समझिए, क्लियर। इनपुट है और ये क्या है आपका आउटपुट है, क्लियर, ओके। तो साइन में जब था, देखिए आपका जब साइन को मैं लिख रहा था, साइन ये मेरा इनपुट था, आर यू गेटिंग मी, और यहाँ पे क्या आता था, मेरा आउटपुट आता था, आर यू गेटिंग मी, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए मेरा साइन, जब मैं फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट किया था, ए पी जब फंक्शन मैंने लिया था -π/2 टू π/2, देखिए आप अच्छे से समझिए इस चीज़ को, -π/2 टू π/2 क्लोज्ड, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कंसिडर करते हैं इनवर्स में, और -1,1, इज इट क्लियर, ओके। तो ये वाला चीज़ था हमारा। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए एफ इनवर्स उल्टा कर दिया, जब मैंने एफ इनवर्स लिखा मतलब साइन इनवर्स को गया, देखिए ये जो यहाँ पे इनपुट था वो इसका आउटपुट में आ जाएगा, और यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट था वो आपका इनपुट में चला गया। इसका मतलब एफ इनवर्स अब -1,1 2 चला गया आपका क्या, -π/2 तो जब भी प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है, यहाँ पर रेंज पूछ रहा है आप लोगों को, तो सिंपली फाइंड आउट द रेंज करना है। तो डोमेन एंड रेंज का ही गेम है और कुछ नहीं है, सिंपल चीज, इसको आप याद रखिए, क्लियर, ओके। तो प्रिंसिपल वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए मेरा यहाँ पे -1 से 1 तक जाता है, तो ये जो इनपुट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर पॉजिटिव हुआ तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव हुआ तो अब आंसर क्या आएगा, ये चीज़ को आप याद रखिए। और ये जो आपका आउटपुट जा रहा है -π/2, देखिए मैं आप लोगों को ग्राफिकली समझा रहा हूँ, ये चीज़ को आप समझिए, क्लियर। अगर मैं ये वाला आपका ले लिया 2D स्ट्रक्चर, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो 2D स्ट्रक्चर में मेरा क्या होता है ना, ये आपका 0 होता है, ये आपका क्या होता है π/2 होता है, आर यू गेटिंग मी। ये आपका क्या होता है -π/2 होता है। -π/2 मतलब हम लोग जब क्लॉकवाइज घूमते हैं तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वो -π/2 कहलाएगा, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे वो π/2 कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये वाला जो डायरेक्शन है आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इज इट क्लियर। तो ये वाला डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, जब ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं क्लॉकवाइज, जब एंगल ऐसे घूमता है आपका क्लॉकवाइज में क्या होता है ना, आपका नेगेटिव एंगल देता है, इज इट क्लियर। एंटी क्लॉकवाइज में क्या देता है, आपका पॉजिटिव एंगल देता है। लेकिन देखिए ये वाला पोर्शन में आपका आंसर कभी भी नहीं रहने वाला, इसका मतलब साइन का इनवर्स में अगर हम लोग देखेंगे, क्यों मुझे निकालना है -π/2 -π/2 मतलब मेरा यही वाला पोर्शन है, आप समझिए, इज इट क्लियर। तो दिस इज माई फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माई फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आंसर हमेशा आपका फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहने वाला है और कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब, लेकिन इनपुट तो आपका -1 से 1 है, तो जब भी नेगेटिव वाला चीज हो जाएगा साइन में कहाँ पे आंसर आएगा आपका, साइन में आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और पॉजिटिव जब होगा आपका इनपुट, आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर मेरा पॉजिटिव, मेरा क्या है, इनपुट है, अगर दिस इज माई पॉजिटिव है, क्या मेरा इनपुट है, इफ माई इनपुट इज पॉजिटिव, देखिए ये ट्रिक दे रहा हूँ मैं आप लोग को, इजीली आप लोग निकाल देंगे, क्लियर, इजीली आप लोग देखते ही निकाल देंगे, क्लियर। तो मेरा इनपुट अगर पॉजिटिव है तो मेरा आउटपुट आपका कहाँ पे आएगा, आउटपुट मेरा आने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये चीज़ को आप याद रखिए। कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में माय आउटपुट वुड बी देयर, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जैसे कि हम लोग को मालूम है, जितना ही भी आंसर जो आता है, तो एक एंगल आपका 0 होता है, एक π/2 होता है, और एक एंगल आपका क्या जाता है, π/6 जाता है, और एक आपका π/4 जाता है, और आपका क्या जाता है, और एक तो π/3 जाता है। तो इन तीनों में से कुछ भी आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, उसी अकॉर्डिंगली वी विल गेट आवर आंसर। तो अगर मेरा इनपुट नेगेटिव है, इफ माय इनपुट इज नेगेटिव, आई विल बी गेटिंग माय आउटपुट इन विच क्वाड्रेंट, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मुझे कहाँ पे मिलने वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलने वाला, ये चीज़ आप याद रख लीजिए, गॉट इट क्लियर। तो दिस इज द ट्रिक फॉर साइन इनवर्स, आर यू गेटिंग मी, ये चीज़ को आप याद रख लीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक मैंने आप लोगों को दिलाया, क्लियर। तो ये अगर आपको मालूम रहेगा तभी हम लोग इजीली प्रिंसिपल वैल्यू पका देंगे, उसको डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्लियर। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग लेंगे कॉस इनवर्स ऑफ, उसी हिसाब से कॉस इनवर्स ऑफ इनपुट विच इज इक्वल टू वी नीड आउटपुट, क्लियर। तो उस ट्रिक के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, इनपुट 2 हो सकता है,
एक आपका पॉजिटिव, नहीं तो आपका नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक जाता है, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -1 to 1, मतलब यहाँ पे आपका जो कॉस इनवर्स एक्स है उसका रहेगा आपका एफ इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम -1 to 1 टू आपका जाएगा 0,π, 0,π इज द क्लोज्ड। आर यू गेटिंग? तो 0,π जब मैं जाऊंगा तो मैं अगर 2D स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा 0,π कहाँ पे आने वाला है? तो इफ दिस इज माई 0 देन दिस इज माई पाई। आर यू गेटिंग मी? तो मूवमेंट जब भी मैं करूँगा तो आई विल बी गेटिंग माई आंसर ओवर हियर, मतलब मुझे फास्ट में मिलने वाला है एंड किस में मिलने वाला है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो फास्ट मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब जब पॉजिटिव इनपुट दिया हूँ तो दिस इज माई फास्ट क्वाड्रेंट, तो मेरा आउटपुट कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अगर मैं नेगेटिव इनपुट दिया हूँ तो माय आंसर वुड बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये चीज़ आप हमेशा याद रख लीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ माय इनपुट स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ माय आउटपुट। कहाँ पे लाएगा? देखिए मैं पूरा स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को दे रहा हूँ, तो इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या होने वाला है। ये सारा चीज़ देखिए, दीज आर द मास्टर ट्रिक आई एम गिविंग यू। मास्टर ट्रिक कोई नहीं देगा आप लोगों को ऐसा पूरा ट्रिक। तो दीज आर द मास्टर ट्रिक यू हैव टू रिमेंबर। इज इट क्लियर? ओके, एंड यू रिमेंबर ऑल द मास्टर ट्रिक। फटाफट आप आंसर निकाल देंगे, फिर मैं आप लोगों को पूरा जबरदस्त एक टूल दे दूंगा, उस टूल से आप एनी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व अ प्रिंसिपल वैल्यू। इज इट क्लियर? तो अभी चलते हैं देखिए tan इनवर्स को। तो अगर हम लोग tan इनवर्स x को चलते हैं, इज इट, तो tan इनवर्स ऑफ इनपुट रहता है, tan इनवर्स ऑफ इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो tan इनवर्स का आप कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? देखिए एफ इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू -π/2 to π/2, -π/2 to π/2। तो दैट इज ऑल्सो ओपन। आर यू गेटिंग मी? -π to π/2 ओपन, मतलब -π/2 एंड π/2 कभी भी रहने वाला नहीं है। तो अगर ये tan इनवर्स इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट हो जाता है, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? देखिए अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरा यहाँ पे इनपुट अगर मैं पॉजिटिव दिलाऊंगा और नेगेटिव दिलाऊंगा तो वही सेम चीज़ आने वाला है। देखिए एज कंपेरिजन टू साइन, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों? तो पॉजिटिव अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो वही मेरा आने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और नेगेटिव इनपुट में मेरा आने वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको मालूम पड़ गया होगा एज यू नो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन। देखिए टैन को मैं हमेशा आप लोग को बोल चुका हूँ कि ये क्या होने वाला है आपका। देखिए यहाँ पे टैन क्या है? देखिए यहाँ पे टैन हमेशा साइन को, मतलब -π/2 से π/2 के अंदर में जा रहा है। अगर -π/2 से π/2 के अंदर में जाएगा तो उसी अकॉर्डिंगली देखिए आप ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ही कवर कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी एक चीज़ देखिए, अगर ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, सिंपल चीज़ है, तो ये मेरा tan आ गया। तो अभी मैं कॉट को जाता हूँ। कॉट किसको फॉलो करता है? कॉट फॉलो करता है कॉस को। तो सिंपली वो कॉट इनवर्स का आंसर हमेशा कॉस को फॉलो करेगा। तो कॉट इनवर्स इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट जब लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे मैं इनपुट दे रहा हूँ पॉजिटिव इनपुट एंड आउटपुट दे रहा हूँ मैं नेगेटिव, सॉरी इनपुट नेगेटिव है, तो मेरा उसी हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट आउटपुट में, और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? सेकंड क्वाड्रेंट रहने वाला है आपका आउटपुट। तो दीज आर द नेचर फॉर द आउटपुट। ये मैं आउटपुट का दे रहा हूँ, ये मेरा इनपुट का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? तो कॉट चला गया, आपको कॉस के लिए बिलोंग्स किया। क्यों? देखिए कॉट इनवर्स जब हम लोग लिखते हैं तो कैसे मैपिंग करते हैं? एफ इनवर्स टू हम लोग लिखते हैं R2, कहाँ से कहाँ से जाते हैं? R2 0,π ओपन, 0,π ओपन, इसके अंदर में हम लोग घूमते रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इजीली यू कैन फाइंड आउट। तो अभी आता है आपका कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इनपुट में ले रहा हूँ, ये मेरा आउटपुट है। तो ये एक्स मेरा क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और एक आपका नेगेटिव हो सकता है। क्लियर? तो उसी हिसाब से कोसेक मतलब वही साइन को बिलोंग्स करेगा। देखिए एफ इनवर्स क्या होता है? देखिए आपका इसका रिजल्ट क्या आता है? एफ इनवर्स -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फानाइट, ये आपका डोमेन है। रेंज क्या रहेगा आपका? -π/2 क्लोज होता है, कॉमा 0 यूनियन 0, π/2, ये आपका नेचर में रहता है। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आपका क्या रहने वाला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट डेफिनेटली एज रिलेटेड टू द साइन, एंड माइनस होगा तो दिस विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट डेफिनेटली। ये चीज़ आप याद रख लीजिए। तो आपका आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो एक चीज़ आप देखिए,
थर्ड क्वाड्रेंट में अभी तक आपको आंसर नहीं मिल रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर ये कोसेक गया, अभी आता है आपका सेक इनवर्स का बात, तो सेक इनवर्स ऑफ इनपुट टू द आउटपुट, सेक इनवर्स इनपुट टू द आउटपुट। अगर ये इनपुट मेरा है तो इनपुट मेरा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मैं लिया माइनस, तो सेक मतलब वो कॉस को, कॉट को, कॉस को, इसको फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव इनपुट मतलब मेरा वही फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होने वाला है, उससे बाहर कुछ नहीं होने वाला। और नेगेटिव आउटपुट है मेरा, नेगेटिव आउटपुट मतलब सॉरी इनपुट है, नेगेटिव इनपुट अगर है तो आउटपुट मेरा आने वाला है कहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्यों सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि जब भी मैं इसका रिजल्ट लिखूंगा, इसका रिजल्ट मेरा क्या होता है, एफ इनवर्स द फंक्शन फ्रॉम माइनस इन्फानाइट टू -1 यूनियन 1 टू इन्फानाइट 2, कहाँ से कहाँ तक जाता है आपका, हो जाएगा वो 0, π/2, 0, π/2, 0 क्लोज्ड π/2 ओपन यूनियन π/2 टू पाई, यह आपका रेंज रहता है, तो इसी के बीच में लाई करने वाला है। तो दिस फोर स्ट्रक्चर यू हैव टू रिमेंबर एट एनी कॉस्ट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स डू सम क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो मज़ा आएगा उस क्वेश्चन में। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका रहेगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, find the principal value of the following, of the following, clear, okay। तो अगर ये फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग हो जाता है तो फर्स्ट क्वेश्चन सपोज मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, इज इट क्लियर, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। तो ये मेरा x है, x क्या है, पॉजिटिव है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आप इसको पकड़ लेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू, लेट y इक्वल्स टू आप ले लेंगे साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, इज इट क्लियर, ले लिया आप लोग। आपको मालूम है जब साइन इनवर्स इस तरफ आ जाएगा वो साइन y हो जाएगा, तो साइन y इज इक्वल्स टू 1/√2, इज इट। तो अभी देखिए x पॉजिटिव है, तो आपको मालूम है पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब हम लोग ढूंढेंगे साइन का कौन सा वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√2 होता है। तो एज वी नो दैट इज π/4, तो हम लोग इसको लिख देंगे साइन π/4। तो हम लोग को यहाँ पे मिल गया y इक्वल्स टू कितना मिल गया, π/4, विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू, देखिए ना -π/2 से π/2 के अंदर में है कि नहीं है, क्लोज के अंदर में है। तो वी गॉट द प्रिंसिपल वैल्यू, तो दिस इज माय प्रिंसिपल वैल्यू y इक्वल्स टू π/4। तो इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ पे π/4 हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो उसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, उसका आंसर हम लोग लिखेंगे π/4। इसका आंसर जो आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/√2, दैट इज योर π/4। व्हाट इट क्लियर। तो अभी और एक क्वेश्चन करता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए अभी नेगेटिव में करवाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स ऑफ, मैं सपोज ले लेता हूँ आपका -1/2, इसका सपोज पूछा। तो आपको क्या करना है, इसको लेट करके y पकड़ लेना है। पहले क्या करेंगे, इसको लेट y पकड़ लेंगे। मैं यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ, देखिए जैसे करवाता हूँ वैसे करना है। लेट y इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग, साइन इनवर्स ऑफ -1/2, इज इट क्लियर। अगर ये लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन y इज इक्वल्स टू -1/2। अच्छा, यहाँ पे x क्या है, नेगेटिव मतलब आप देखिए सेकंड थर्ड को भूल जाएंगे, मैं आप लोगों को ट्रिक ऑलरेडी दे चुका हूँ, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आंसर आने वाला है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आपका आंसर रहेगा तो मुझे साइन का कौन सा वैल्यू -1/2 होता है उसको देखना पड़ेगा। तो साइन y रख दिया मैंने, माइनस साइन वैसा रहने दीजिए। तो यहाँ पे साइन का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है, साइन का आपका 30 डिग्री होता है, तो साइन π/6 लिख दिया मैंने, माइनस साइन π/6। लेकिन मेरा यहाँ पे एक ट्रिक था, क्या था, साइन ऑफ
माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6। इज देयर एनी प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो यहाँ पे मैं आराम से यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, उसी वजह से हो गया। देखिए आपका, और ये आपका कन्वर्ट हो गया, तो सिंपली नाउ यू गॉट व्हाट, यू गॉट वाई इज इक्वल्स टू minus pi upon 6. You got the answer, that is minus pi upon 6. This is your answer. Is it clear? Okay, तो ये आपको मिल गया। तो सिंपली, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर के लिए जाऊँगा तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस पाई बाई 6 मिल गया ना आपको। वेरी इजीली यू गॉट द आंसर। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो सपोज मैं लेता हूँ थर्ड क्वेश्चन, दैट इज कॉट इनवर्स ऑफ, another question I am doing here over here, cot inverse of minus 1 upon root 3, minus 1 upon root 3। तो अभी इसको निकालने के लिए जाए तो लेट इसको हम लोग y पकड़ लेंगे। तो अगर मैं इसको y पकड़ता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा आपका, cot y इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 3। देखो एज यू नो, मैं आप लोग को ट्रिक दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो ट्रिक क्या दिया था मैं, आप लोग देखिए अच्छे से, यहाँ पे जो मैं आप लोग को ट्रिक दिया था, तो क्या था ट्रिक हो, एक मिनट, हाँ, कॉट वाई माइनस 1/√3। तो कॉट वाई अगर माइनस 1/√3 है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक ट्रिक दिया था, क्या, कॉट, कॉट मतलब वो कॉस का घर है। कॉट मतलब देखिए आप एक ही चीज़ याद रखेंगे, ये ट्रिक को याद रखेंगे, साइन एंड कॉस ये दोनों सब खेल करते हैं और कुछ नहीं है। मैं आप ट्रिगोनोमेट्री में आपको इसका रिलेशन भी बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्लियर, आपको अच्छे से इन लोगों का रिलेशन, साइन से टैन आता है, साइन कस जब मिलते हैं टैन आता है, कॉस जब साइन पे मिलता है तो कॉट आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो साइन से ही कोसेक रिलेट होकर रहता है, आर यू गेटिंग मी? और ये कॉट से ही आपका कौन रिलेट होकर रहता है, सेक रिलेट होकर रहता है। तो इनका सब हमेशा नेचर सेम रहता है, ये सब सेम नेचर का रहता है। तो समझ में आ रहा है? तो इन तीनों का जो है ना आपका, इन तीनों का आपका इनपुट अगर प्लस है तो इनपुट, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ आपको, ठीक है ना, इनपुट, इनपुट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनपुट अगर प्लस है नहीं तो नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इनका अगर इनपुट प्लस है तो आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर इनपुट इनका नेगेटिव है आंसर हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर, ये चीज़ याद रख लीजिए। और इन तीनों का अगर इनपुट पर डिपेंड करता है, अगर ये इनपुट आपका प्लस है और माइनस है, अगर इनपुट प्लस है आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर नेगेटिव है तो आंसर हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट का कुछ भी रोल नहीं है, ये चीज़ आप याद रख लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो ये वाला ट्रिक आप हमेशा याद रखिए, ये मास्टर ट्रिक है, मैं आप लोग को निकाल के दे दिया, ये चीज़ को आप याद रखेंगे, एनी प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन आप चुटकी में कर देंगे। क्लियर? तो सिंपल चीज़ देखिए, कॉट वाई माइनस 1/√3, तो कॉट वाई अभी नेगेटिव वैसे ही रहने दीजिए, नेगेटिव वैसे ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस मैंने रख दिया यहाँ पे। तो अभी देखिए कॉट का कौन सा वैल्यू 1/√3 होता है उसको देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से पहले मुझे देखना पड़ेगा, देखिए कुछ रूल आपको याद रखना है, जैसे कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन ऑफ माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा हो जाता है। क्या होता है आपका, माइनस साइन थीटा हो जाता है। सिंपली साइन ऑफ माइनस थीटा आपका क्या कर देते हैं उसको, माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। ये रूल को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। tan ऑफ माइनस थीटा दैट इज माइनस tan थीटा। इज इट क्लियर? उस हिसाब से कॉट ऑफ माइनस थीटा दैट इज माइनस कॉट थीटा। व्हाट इट, फिर क्या होगा, सेक ऑफ माइनस थीटा वो हो जाएगा सेक थीटा, क्यों, एज कॉस इज पॉजिटिव तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक। लेकिन एक चीज़ देखिए, जब कॉस का बात आता है, कॉट का बात आता है, कोसेक का बात आता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में रह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन रख के उसका 1/√2, सपोज मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉस का कौन सा वैल्यू 1/√2 होता है, कॉट का मैं लिखूंगा कॉट का 1/√3 होता है, कॉट पाई/3 होता है, कॉट 60 डिग्री 1/√3 होता है, तो मैं लिख दूंगा कॉट पाई/3 लिख दिया। फिर मैं इसको कर दूंगा कॉट ऑफ माइनस पाई/3, मैंने कर दिया कि, तो सही चीज़ लिख रहा हूँ मैं, तो सिंपली यहाँ पे माइनस पाई/3 लिख दिया। तो अगर मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, इज माइनस पाई/3 बिलोंग्स टू 0 कॉमा क्या है पाई/2 जो था आपका 0 क्लोज पाई/2 ओपन, फिर पाई/2 से पाई,
इसके बीच में बिलोंग्स करता है क्या? नहीं बिलोंग्स करता है, तो ये ऐसे हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इस केसेस में आपको क्या देखना है, हमको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट क्या बोलता है आपका, देखिए जब सेकंड क्वाड्रेंट का बात आता है, सेकंड मतलब ये पाए से माइनस करेंगे हम लोग, पाए माइनस थीटा में कन्वर्ट करना है। तो कॉट ऑफ पाए माइनस थीटा इज ऑलवेज माइनस कॉट थीटा एज यू नो। तो इसी कारण इस जो नेगेटिव को है आपको वैसे सजाना पड़ेगा। तो वंस यू हैव टेकन ओवर हियर कॉट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू -1/√3, तो आपको इसको कैसे लिखना पड़ेगा, तो इसको लिखने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे माइनस कॉट पाई/3, इसको तो आप लिख देंगे माइनस कॉट पाई/3, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सही। तो माइनस कॉट पाई/3 कैसे आएगा, कॉट पाई माइनस, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को कॉट पाई माइनस क्या करने से 2π/3 120 डिग्री, कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा एज यू नो। क्लियर? तो ये वाला हो गया ना, पाई माइनस 2π/3 माइनस कॉट पाई/3। तो यहाँ पे पाई/3 आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, पाई माइनस 2π/3 आपका होगा। तो सिंपली सॉरी पाई माइनस पाई/3 माइनस कॉट पाई/3 है, तो सॉरी कॉट पाई माइनस पाई/3 लेंगे हम लोग, कॉट पाई माइनस पाई/3, कॉट पाई माइनस पाई/3, कॉट पाई माइनस थीटा होता है ना, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो गया, कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है माइनस कॉट थीटा। देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया कॉट पाई माइनस पाई/3 और माइनस कॉट पाई/3, तो अब ये क्या हो गया आपका कॉट ऑफ पाई माइनस दैट वुड बिकम कॉट 2π/3, और इस तरफ है आपका कॉट वाई। देखिए तो सिंपली अब जब दोनों साइड से हम लोग इक्वलाइज कर देंगे, वी विल बी गेटिंग y इक्वल्स टू 2π/3 विच इज बिलोंग्स टू माई रेंज और नॉट। देखिए इसके अंदर में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो दिस इज माई प्रिंसिपल वैल्यू, दिस इज माई प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसी हिसाब से आप लोगों को ये सॉल्व करना है। सपोज अनदर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए सपोज आपको देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan inverse of -1, find the value of tan inverse of -1 in the interval π/2, 3π/2, in the interval π/2, 3π/2, π/2, 3π/2 ओपन इंटरवल। इज इट क्लियर? तो अगर ये π/2, 3π/2 ओपन इंटरवल, मतलब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू पूछा है किसके बीच में, π/2 से 3π/2 के बीच में, मतलब समझिए आप, देखिए ये चीज़ को समझिए, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये मेरा 0 है, ये मेरा क्या है आपका π/2 है, ये आपका पाई है, एंड दिस वन इज 3π/2। देखिए हम लोग जब इन्वर्स निकालते थे इस इंटरवल में आंसर नहीं आता था, लेकिन अभी पूछा है इस इंटरवल में निकालने के लिए, तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, -1 लेना है, तो लेट पकड़ लेना है, वही ट्रिक के हिसाब से लेट tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू, आप वाई पकड़िए या थीटा पकड़िए, जो भी पकड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या बन गया यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे आपको मालूम है tan हमेशा क्या है आपका, यहाँ tan इज ऑलवेज। तो अभी एक चीज़ हम लोग देखेंगे, tan का कौन सा वैल्यू नेगेटिव आता है, तो ये π/2 से 3π/2 दिया है। क्लियर? दिस इज योर π/2 एंड 3π/2, इसके बीच में देखिए आप, तो π/2 से 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट भी हो सकता है, नहीं तो सेकंड क्वाड्रेंट भी हो सकता है, दोनों में। तो इसमें मेरा आंसर आएगा, वो दिया है tan का वैल्यू नेगेटिव। tan तो हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, एंड यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव है। tan is always positive in first and third quadrant but negative in second and fourth quadrant as you know। तो tan का वैल्यू जो अगर π/2, तो यह कौन सा वैल्यू, अगर π/4 में ये पॉजिटिव है आपका, तो इस तरफ आपका क्या हो जाएगा, वो 3π/4। मैं ये सब ट्रिक आप लोग को दे चुका हूँ ऑलरेडी 11th क्लास में। दैट विल बिकम tan 3π/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू tan 3π/4। सो यू गॉट थीटा इज इक्वल्स टू 3π/4। इज इट क्लियर? 3π/4, इसी में ही आंसर है आपका। दिस इज योर आंसर। क्लियर? अगर यहाँ पे 1 देता, अगर यहाँ पे पॉजिटिव देता, यहाँ पे अगर tan इनवर्स 1 पूछता, तो मेरा आंसर किस में आता, इसमें आता।
समझ में आ रही कि नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये सब चीज़ आप लोग को देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। आप लोग अगर जितना कर पाएंगे अच्छे से वो आराम से हो पाएगा। और एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ये ऑल इंडिया 2013 में क्वेश्चन आया था। आपका क्वेश्चन पूछेगा इवोल्यूएट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर 1 मार्क नहीं तो 2 मार्क में आएगा। क्लियर, इवोल्यूएट कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए दोनों ही पॉजिटिव है, यहाँ पे भी एक्स कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो दोनों का आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहने वाला है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले आप θ1 पकड़ेंगे, इसको फिर θ2 पकड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी θ1 θ2 का वैल्यू निकालेंगे उस हिसाब से। तो अगर इस हिसाब से हमको जाना है तो क्या करेंगे हम लोग, cos θ1 इज इक्वल टू 1/2। तो cos θ1 1/2, cos का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है? एज यू नो दैट इज cos ऑफ π/3। cos 60 डिग्री आपका होता है 1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सिंपली अगर ये π/3 हो गया तो सिंपली वी गॉट θ1 इज इक्वल टू π/3। और π/3 देखिए बिलोंग्स करता है 0 से पाई के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे साइन θ2 इज इक्वल्स टू आपका ले लेंगे 1/2। तो अगर ये वाला चीज़ है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आपका साइन θ2 इज इक्वल्स 1/2 हो गया। तो साइन का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है? साइन π/6 सिंपली। तो साइन π/6 बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो θ2 आपका आ गया π/6। आप दोनों निकाल दिया आंसर इजीली। आप क्या करेंगे अभी, कॉस इनवर्स, तो अभी फाइनल आंसर, सपोज फाइनल आंसर क्या है, कॉस इनवर्स θ1 आपका आ गया π/3 प्लस 2 इंटू यहाँ पे π/6 आ गया हुआ, तो 2 इंटू π/6। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका हो गया π/3 प्लस यहाँ पे कट जाएगा तो दैट वुड बी ऑल्सो π/3। तो यू गॉट आंसर एज 2π/3। दैट वुड बी योर अप्रोप्रिएट आंसर। तो ये आपका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो दिस इज अ नॉर्मल प्रोसीजर यू हैव टू सॉल्व। तो नाउ आई एम गिविंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट मास्टर ट्रिक। ये ट्रिक को आप याद रखिए तो इजीली एनी प्रिंसिपल वैल्यू आप फटाक से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको करना क्या है, देखिए ना, सिंपल चीज़ आप याद रखिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, ये डायग्राम को आप याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्लियर, एक मिनट, अच्छा तो देखिए मैं आप लोग को ट्रिक दे रहा हूँ, ये ट्रिक को आप याद रखिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर, दिस इज़ अ 2D स्ट्रक्चर, वेरी इजीली आप लोग इसको याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ओके। जैसे मैं ट्रिक दे रहा हूँ इसी ट्रिक के हिसाब से आप याद रखें। क्लियर, ओके। तो दिस इज़ योर कोऑर्डिनेट, तो ये आपका 0 है, यह आपका क्या है, π/2 है। आप इतना याद रखेंगे, दिस इज़ योर पाई एंड दिस इज़ योर माइनस π/2। as you know this portion will be rejected, which one, that is the third one। तो आपका थर्ड पोर्शन रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कभी भी आंसर नहीं आने वाला है। नॉर्मल प्रिंसिपल ट्रिक दे रहा हूँ, दिस इज द रिजेक्टेड पोर्शन, यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ से आया, तो अगर मेरा x पॉजिटिव है, इफ माई x इज पॉजिटिव, x मतलब इनपुट, x मतलब क्या मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, इनपुट, अगर पॉजिटिव है तो ऑल trigonometry, all ITF, inverse trigonometric function lie in first quadrant, lie in first quadrant। समझ में आया? अगर x आपका नेगेटिव हो जाता है, if your x is negative, समझ में आ रहा है कि नहीं, देन तो कहाँ का लाई करेगा, x नेगेटिव होने से देखिए यहाँ पे लाई करेगा, नहीं तो यहाँ देखिए। अभी देखिए यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव था, ट्रिगोनोमेट्री का चीज़ देखिए, ये ऑल पॉजिटिव का घर था, इसलिए यहाँ पे ऑल ITF भी पॉजिटिव होगा। तो ये देखिए किसका पॉजिटिविटी था, साइन का पॉजिटिव था,
साइन पॉजिटिव था यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव था, साइन कोसेक पॉजिटिव थे, तो अभी यहाँ पे वो नेगेटिव हो जाएंगे, तो सिंपली वो इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक्स नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा कौन कौन, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और एक आप रखेंगे टेन इनवर्स एक्स, क्यों साइन के साथ टेन चला जाएगा, वो पापा को ले लेगा, और वो कॉट ले लेगा, किसको, कॉस कॉट को ले लेगा। समझ में आ रहा है, भगवान वाला स्टोरी हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, क्लियर। भगवान में जैसे पापा मम्मी अलग हो गए थे, वैसा नहीं करना आप लोग, वैसा मत करना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर एक्स नेगेटिव आता है तो एक्स नेगेटिव में आंसर आपका ये वाला यहाँ में रहेगा, आपका कॉस इनवर्स रहेगा, फिर रहेगा कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, देन आपका रहेगा सेक इनवर्स ऑफ एक्स। ये चीज़ को आप तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबरिंग करेंगे हम लोग, क्लियर, ओके। तो नंबरिंग करेंगे तो सिंपल चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखना है, तो कैसे क्या, जीरो। तो सिंपली हम लोग को, जब मैं आप लोग को सर्कल बताया था, सर्कल में जो ऑर्डर पेयर घूम रहा था, साइन कॉस का ऑर्डर पेयर घूम रहा था, आप लोग को मालूम है। तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो पोर्शन था पहला वाला एक्स में कॉस रहेगा, तो इसका मतलब ये आपका वन होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो दिस इज योर कॉस पोर्शन। तो हमेशा एक्स को हम लोग कॉस लेते थे, वाई को हमेशा साइन लेते थे। इज इट क्लियर। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 11 क्लासेस में। तो अगर उस हिसाब से हम लोग स्टडी करते हैं तो यहाँ से एक एंगल निकलता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए आप लोग, यहाँ से एक एंगल निकलता है, इस एंगल को देखिए, ये जो एंगल आपका था ये आपका एंगल है पाई अपॉन 6 का, और एक एंगल निकलता है, देखिए आप लोग का क्या निकलता है, वो पाई अपॉन 4, और एक आपका एंगल निकलता है दैट इज आपका पाई अपॉन 3। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए आप लोग, तो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, आप याद रखिए, तो उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है और कुछ नहीं। जो बहुत ही इजी ट्रिक है, आप लोग को निकाल के दे रहा हूँ। तो ये जो पाई/6 होगा, तो ये कॉस कॉमा साइन में है, तो देखिए कॉस कॉमा साइन, कॉस का पाई/6 कितना होता है, √3/2। तो ये वाला आपका √3/2 कॉमा 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। ये वाला आपका क्या होगा, 1/√2 कॉमा 1/√2। समझ में आ रहा है कि नहीं, सिर्फ इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ये वाला उल्टा हो जाएगा किसका, इसका 1/2 कॉमा √3/2, 1/2 कॉमा √3/2। तो ये वाला हो जाएगा क्या, सिंपल, ये उल्टा हो जाएगा, दैट इज 0,1। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो पाई/6, तो ये इस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई/6। आपको मालूम है पाई/6, इज इट क्लियर। पाई/4 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3π/4, ये क्या हो जाएगा 3π/4। और पाई/3 अगर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2π/3, इज इट क्लियर। तो ये आपका हो गया 2π/3, क्लियर। तो यहाँ पे पाई/6 इस तरफ आएगा, वो क्या बन जाएगा -π/6, इज इट क्लियर। यहाँ से आएगा वो क्या बनेगा -π/4, इस तरफ आएगा वो क्या बन जाएगा -π/3। देखिए ट्रिक को मेरा याद रखिए, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा -π/3। दिस इज द मास्टर ट्रिक आई एम गिविंग यू। अभी देखिए थोड़ा मैं क्वेश्चन को बैक करता हूँ, देखिए ये मेरा ट्रिक बन गया, क्लियर। तो ये जो मेरा मैं लिखा हूँ, ये जो पॉइंट लिखा हूँ, ये किसका पॉइंट है आपको अच्छे से मालूम है, कॉस कॉमा साइन का पॉइंट है। और टैन फ्रेंड्स वैल्यू आपको मालूम है, फटाफट आप कैसे आंसर निकालें। तो मुझे प्रीवियस क्वेश्चन में देखता हूँ, यहाँ पे क्या है मेरा कॉस इनवर्स 1/2 था। ये देखिए मेरा एक्स मेरा क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे मेरा एक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर मेरा एक्स पॉजिटिव है तो मेरा आंसर क्या होगा, अगर मेरा एक्स पॉजिटिव है, आंसर हमेशा कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो वहाँ पे कॉस एंड साइन का देखना है। देखिए आप लोग, तो यहाँ पे देखिए मेरा क्या है 1/2 था। अभी मुझे देखना है 1/2 कहाँ से आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 1/2 अगर मैं देखूँ, 1/2 मेरा कॉस कहाँ पे 1/2 यहाँ पे, तो दैट इज माई पाई/3। समझ में आ रहा है कि नहीं, फटाक से मुझे आंसर मिल गया पाई/3। अभी देखना है साइन, साइन कहाँ पे 1/2, साइन 1/π/6 में, तो मुझे आंसर मिल गया π/3 तो π/3 + 2 × π/6 आई विल बी गेटिंग इजीली माई आंसर। मुझे आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, आप लोग देखिए इजीली आई विल बी गेटिंग माई आंसर इजीली। अभी देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में जाता हूँ, ये वाला नहीं, प्रीवियस में जाता हूँ। सपोज देखिए यहाँ पे मुझे निकालना है कॉट इनवर्स -1/√3। तो ये देखिए नेगेटिव को भूल जाइए, नेगेटिव मतलब आपको मालूम पड़ गया कॉट इनवर्स -1/√3। अगर मैं उसके बारे में जाऊँ, यहीं पे ही निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कॉट इनवर्स -1/√3, अगर मैं उसका वैल्यू निकालूंगा कॉट इनवर्स -1/√3, तो कॉट इनवर्स -1/√3 में मेरा क्या होता था, कॉट इनवर्स -1/√3। देखिए तो
तो ये नेगेटिव है। देखिए कॉट कहाँ पे नेगेटिव होता है, कॉट आपका नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में है, आपको अच्छे से मालूम है। तो अगर ये वाला चीज़ आ जाता है कॉट इनवर्स नेगेटिव, तो आप सिर्फ देखिए 1/√3 कॉट किस में हो रहा है, 1/3√3, 1/√3 कॉस मतलब कॉस अपन साइन, कॉस अपन साइन, कॉस में साइन 1/√3 कहाँ पे आएगा 1/2/√3/2 दैट इज 1/3, तो π/3 में होने वाला है। समझ में आ रहा है। तो π/3 के लाइन से देखिए π/3 लाइन को कौन कनेक्ट कर रहा है, 2π/3 कनेक्ट कर रहा है। दैट्स वाई मेरा आंसर क्या होगा 2π/3। देखिए वहाँ पे मेरा आंसर क्या था, आपका आंसर क्या आया हुआ था, देखिए 2π/3 आया हुआ था कि नहीं। तो दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर, बट व्हाट ट्रिक आई हैव गिवन राइट नाउ, उस ट्रिक के हिसाब से आप मास्टर ट्रिक सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यू मस्ट अटेम्प्ट द ट्रिक, आप ट्रिक को अटेम्प्ट करिए और खुद करने के लिए कोशिश करिए। मैं और कुछ क्वेश्चन आप लोग को करवाता हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या करना है। क्लियर? ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो एक क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of sin inverse √3/2, sin inverse √3/2 plus tan inverse √3 plus tan inverse √3। इज इट क्लियर? तो अगर ये वाला चीज हो जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin inverse √3/2 प्लस tan inverse, तो इस केसेस में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए साइन इनवर्स √3/2 प्लस टैन इनवर्स √3 में अगर हम लोग इस हिसाब से मूव करते हैं, क्लियर? ओके, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए हम लोग वही ट्रिक के हिसाब से करते हैं। देखिए 2 मार्क क्वेश्चन एंड 1 मार्क क्वेश्चन में आप इजीली मेरा ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू आ गया, एमसीक्यू में ट्रिक फॉलो करिए, फटाफट आंसर निकले, इतना पापड़ बेलने का जरूरत नहीं है, सिंपल चीज। तो यहाँ पे साइन √3/2 ये भी मेरा पॉजिटिव है, ये भी मेरा पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो साइन √3/2, साइन कौन से में √3/2 है, साइन π/3 में √3/2, तो इसका आंसर मेरा π/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। टैन भी पॉजिटिव, टैन √3, टैन किस में √3 है, वो भी मेरा π/3 में ही आने वाला है। तो दिस इज ऑल्सो π/3, आर यू गेटिंग मी। तो π/3 प्लस π/3 आंसर इज द 2π/3, दैट इज योर आंसर। इजीली आपको मिल गया आंसर। अभी और एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और एक क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos इनवर्स ऑफ -1/2, cos इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ, cos इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ -√3 माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ 2। देखिए मैं कितना ट्रिक से आराम से निकालूंगा, देखिए आप लोग, बहुत ही ईजी है। आप देखिए कैसे मैं आराम से आंसर, cos नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट, tan नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट, कोसेक पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आने वाला है। इतना तो आपको मिल गया। देखिए मैं ट्रिक बताता हूँ, ये आपका कहाँ पे आने वाला है, सेकंड में। समझा रहा हूँ, इतना टाइम लग रहा है, खुद करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये कहाँ पे होगा, फोर्थ में आंसर है। ये कहाँ पे, फर्स्ट में आंसर है। इतना ट्रिक के हिसाब से पता चल गया आपको। अभी देखना है कॉस का कौन सा वैल्यू 1/2 है, कॉस का कौन सा वैल्यू 1/2 है। आप ये चीज़ को देखिए, कॉस 1/2 कहाँ पे है, आप देखिए यहाँ पे π/3 में, π/3 में, लेकिन नेगेटिव है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 2π/3। तो सिंपली मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा 2π/3। मुझे देखिए चुटकी में आंसर मिल गया। अभी tan √3, tan किस में मेरा √3 है, देखिए tan √3 किस में मेरा, देखिए √3 कब आएगा, जब मैं 1/2/√3/2 डिवाइड कर दूंगा ना, tan मतलब 1/2/√3/2 करूंगा तो 1/√3 आता है, √3/2/1/2 का √3 आएगा, तो π/3 में √3। हमको तो मालूम है ना tan √3 π/3, tan 60√3 होता है, लेकिन ये नेगेटिव है, तो π/3 में अगर ये, तो ये आपका क्या आंसर दिला देगा -π/3। आप देखिए ना π/3 को कौन रिलेट कर रहा है, आप देखिए यहाँ पे π/3 को कौन रिलेट कर रहा है, π/3 को फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन रिलेट कर रहा है, -π/3 रिलेट कर रहा है। इजीली आ गया आपका। तो अभी कोसेक इनवर्स 2, कोसेक 2 है, कोसेक 2 मतलब साइन जिसमें 1/2 है, साइन किस में 1/2 है, साइन आपका 1/2 है किस में, π/6 में। तो साइन अगर पाए तो ये भी आपका π/6 ही आंसर हो जाएगा कोसेक। तो सिंपली आपका मिल गया आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सिंपली देखिए 2π/3, ये प्लस माइनस हो गया और ये आपका माइनस है, तो ये 120 डिग्री माइनस π/3 60 डिग्री, तो ये आपका है π/3, π/3 माइनस π/6, तो ये 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 इज ऑलवेज π/6, तो योर अल्टीमेटली आंसर इज π/6। देखिए कितना चुटकी में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए, बहुत इजीली हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कितना इजी लगा ये चीज़ को आप याद रखिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। मैं और कुछ क्वेश्चन आप लोग से करवा देता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिल देन आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए सारा क्वेश्चन को।
तो लेट्स डू दिस टू क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स -1/2 ये वाला है। साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। देखिए वेरी इजी, साइन यहाँ पे नेगेटिव में तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आने वाला है। आपको देखना है 1/2, साइन का वैल्यू कौन सा 1/2 होता है, π/6 होता है, तो ये सिंपली -π/6 आंसर हो जाएगा। तो सिंपली अगर मैं इसका लिखूंगा साइन ऑफ π/3 माइनस ऑफ -π/6, ये आपका हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सिंपली π/3 होता है आपका क्या 60, ये माइनस में प्लस हो गया 30 90, तो दिस इज योर साइन π/2 एंड यू गॉट योर आंसर एज 1। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो अभी देखिए इसको tan इनवर्स ऐसा है ही रहेगा, 2 साइन वैसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे 2 है। अभी देखेंगे कॉस इनवर्स √3/2 कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर होने वाला है क्योंकि पॉजिटिव है। √3/2 कौन सा वाला आंसर होता है आपका √3/2, उसको देखना है। तो सिंपली अगर हम लोग √3/2 देखेंगे, कॉस का कौन सा वैल्यू √3/2 होता है, आप देख लीजिए कॉस का कौन सा वैल्यू √3/2 होता है। सिंपल देखिए कॉस का √3/2 आपका π/6 में आता है। अगर ये π/6 में आएगा, देखिए π/6 में आ जाता है तो √3/2 है, तो अगर √3/2 वो वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, π/6 में हो जाएगा। तो 2 × π/6 समझ में आया कि नहीं? 2 × π/6 समझ में आ गया आपको? तो अभी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 साइन, ये हो गया आपका π/3। साइन अभी π/3 आपको मालूम है, साइन π/3 होता है √3/2, तो सिंपली tan इनवर्स 2 × √3/2। अब 2 कट गया, आपका आ गया ये tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 आ गया, tan का कौन सा वैल्यू √3 में आता है, π/3 में आता है, तो आंसर आपका हो गया π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यू गॉट द आंसर। इट्स अ बिंगो और नॉट? सो फॉलो माई ट्रिक, इट्स अ बिंगो वाला ट्रिक। इफ यू रियली लाइक माई ट्रिक तो डेफिनेटली यू गिव ए थम्स मार्क। तो आप एक मुझे थम्स मार्क दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए मेरे चैनल को डेफिनेटली फॉर माई मोटिवेशन। तो आई विल डेफिनेटली गिव यू लॉट्स ऑफ ट्रिक। क्लियर? होप यू ऑल हैव understood all the concept today what I have discussed. In the next class we will be discuss the domain and range. हम लोग different function का domain, range, inequality का कैसे करेंगे, trigonometry को लेते हुए inverse trigonometry function उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर? टिल देन आप इसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगेन आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 को फिर से देख के आपका पहला चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट कर दीजिए जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर? टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।